बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन द न्यू लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था सेल वाला, और लास्ट लेक्चर में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था और कंप्लीट उसकी हिस्ट्री देखी थी। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली कंबो लेक्चर है। कंबो लेक्चर से मुराद आज के हम लेक्चर में मोस्टली 4 से 5 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले देख लेते हैं किन किन टॉपिक की हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सेल फ्रैक्शनेटिंग टेक्निक की बात करेंगे, वो क्या होती है। साइज ऑफ सेल देखेंगे कि सेल का साइज कितना होता है, और डिवीजन ऑफ सेल देखेंगे कि सेल के को किन किन में डिवाइड किया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम एनिमल सेल देखेंगे और प्लांट सेल देखेंगे, और इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जनरल स्ट्रक्चर भी हम इनका देखेंगे और डिफरेंस भी इनके अंदर जो है देखेंगे। इस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में भी हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो दो टॉपिक हैं वो आज के हम लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है वो है कि अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट होता है, तो ये आपने उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है और इसके साथ डिफरेंस भी आगे हम डिस्कस करते हैं, वो भी आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन आता है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। चूंकि वो है तो लास्ट लेक्चर, लेकिन चूंकि इसके साथ रिलेट हो रहा था इसीलिए मैंने जो है एक ही इसका कंबो लेक्चर दे दिया। तो बढ़ते हैं जी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल फ्रैक्शनेटिंग टेक्निक क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास टिश्यू मौजूद है और इस टिश्यू को हम सेल फ्रैक्शनेटिंग टेक्निक की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो टिश्यू है इसको होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइज का मतलब ये होता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और होमोजेनाइज किसके अंदर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है सेंट्रीफ्यूज की एक मशीन होती है, उस टिश्यू को उसको होमोजेनाइज टुकड़ों में तब्दील करके उसके सेंट्रीफ्यूज और मशीन में डाला जाता है। अब वो जो सेंट्रीफ्यूज होती है वो उसको स्पीड अप करती है, रन करती है। जैसे ही रन करती है तो अब जो मुख्तलिफ उस टिश्यू के मुख्तलिफ सेल बनेंगे, वो सेल उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में नीचे बैठ जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर बैठ जाएंगे। यानी अल्ट्रा हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ये है कि टिश्यू को होमोजेनाइज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है, उसको फिर रन किया जाता है, स्पीड अप किया जाता है, और उसके जो डिफरेंट डेंसिटी की बुनियाद पर सेल बनते हैं वो सेल उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट में क्या होते जाते हैं, वो स्टोर होते जाते हैं। तो ये तो होता है इसका हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक और टर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो टिश्यू मौजूद है, सेल जो मौजूद है, उसको अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसको क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। यानी इसमें ज्यादा फर्क नहीं है सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में। अल्ट्रा में ये है कि इसमें स्पीड जो होती है वो क्या होती है, हम ज्यादा कर देते हैं, और सेंट्रीफ्यूज में स्पीड जो होती है ना वो इसके मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। और अब चूंकि ये डेंसिटी की बुनियाद पर सेपरेट किए जाते हैं, इस लिहाज से इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब डेंसिटी की बुनियाद पर जब मुख्तलिफ किस्म के सेल अलग हो जाते हैं, हैवी साइज वाले नीचे आ जाते हैं, और इस तरह से जो लार्ज साइज जिनका कम साइज है तो ऊपर चले जाते हैं, फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल के जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेपरेट किया जाता है, और एक ऐसी मशीन के जरिए उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, और वो डेंसिटी की बुनियाद पर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाता है। तो ये तो होता है हमारे पास जी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है। एक हमारे पास टॉपिक हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं जी साइज क्या 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 होता है। सेल का साइज बेसिकली जो एक सबसे बड़ा जो सेल होता है उसका जो साइज होता है, एक
ऑस्ट्रिच के बराबर होता है। जिस तरह से शुक्रमोर का अंडा होता है ना, ऑस्ट्रिच जो लार्जेस्ट सेल होता है ना, लार्जेस्ट सेल वो बेसिकली क्या होता है, जो लार्जेस्ट सेल होता है उसका जो साइज होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। यानी जितना शुक्रमोर का अंडा होता है ना वो एग उसी के बराबर जो है उसका साइज होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच के बराबर इसका साइज होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये तो इसका साइज। लेकिन जो स्मॉल अब इसका हमारे पास होता है कि जो सेल होते हैं ना वो छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं। और स्मॉलेस्ट इसका जो यूनिट होता है जिसको उसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर कहते हैं। और माइक्रोमीटर जो होता है, एक माइक्रोमीटर जो होता है ना वो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। यानी साइज हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो लार्जेस्ट साइज का सेल होता है हमारे पास वो क्या होता है, बेसिकली एक एग सेल होता है ऑस्ट्रिच का। और स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, माइक्रोमीटर के अंदर भी हो सकते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। और इसका यूनिट होता है माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10 - 6 मीटर के बराबर होता है। तो ये तो हमने देख लिया जी, साइज उसका देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपना जो असल टॉपिक है उसकी तरफ कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कि डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा की है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आपको स्ट्रक्चर आ जाएगी तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है, अब यहाँ पे देखें इसका ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये गाल्जी बॉडीज है, ये हमारे पास उसकी क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और इसी तरह से ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, और ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम जो है ना मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो एक जनरलाइज स्ट्रक्चर में बयान कर रहा हूँ। इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। न्यूक्लियोलस होता है, और यहाँ जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ जो बाहर जो पानी होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के साथ साथ सेंट्रियोल होते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है। ये सारा एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है एनिमल सेल। इसी तरह से प्लांट सेल में भी ये सारी चीजें मौजूद होते हैं, वैक्यूल है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके साथ प्रोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। तो इस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंट होता है। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, तो यहाँ इस डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो और जो फर्क है वो नोट करते जाओ, लिखते जाओ। मिसाल के तौर पर सबसे पहला फर्क क्या है, अब इसमें देखें, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सिंगल है, और इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या है, 2 है। यहाँ एक सिंगल मेम्ब्रेन है और यहाँ क्या है, 2 है। तो यहाँ पे जो सिंगल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके साथ बाहर वाला जो मौजूद है वो हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ सेल वॉल मौजूद यहाँ पे नहीं है और यहाँ सेल वॉल मौजूद। एक डिफरेंस हो गया, यहाँ सेल वॉल नहीं है और यहाँ पे सेल वॉल मौजूद है। दूसरा डिफरेंस देखें भाई, दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है, ये देखें न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, लेकिन इसका न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद नहीं है, बल्कि इसका जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे मौजूद है, और इसके सेंटर में क्या मौजूद है, एक लार्ज वैक्यूल मौजूद है। तो इस वैक्यूल मौजूद है और इसकी वजह से जिसका न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है, साइड पे आ जाता है। 2 डिफरेंट हो गए। तीसरा जो डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद है, ये यहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर कोई सेंट्रियोल मौजूद नहीं है। 3 फर्क हो गए। चौथा फर्क देखेंगे जी, चौथा फर्क यहाँ पे प्लास्टिड मौजूद होते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एनिमल सेल जो कि हाइड्रोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसी वजह से यहाँ प्लास्टिड मौजूद नहीं होते। तो ये हमारे पास 4 बाकी ऑर्गेनेलिज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज यहाँ भी होती है, वहाँ भी मौजूद होती है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आप ये कैसे लिखेंगे, पेपर के अंदर आ जाएगा डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। सबसे पहले आप एनिमल सेल की और अच्छी से आपने प्रैक्टिस करनी है, उसकी आपने डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम जब आप बना लेंगे फिर आपको जो है आसानी से समझ आ जाएगी।
फिर आप ये लिखेंगे कि एनिमल सेल में क्या होता है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें सेल वॉल मौजूद होती है। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसमें सेंटर में वैक्यूल होता है, तो वो न्यूक्लियस को एक तरफ पुश कर देता है। यहाँ सेंट्रियोल होते हैं या सेंट्रियोल नहीं होते, और इसके साथ हमारे पास यहाँ प्लास्टिड नहीं होते, यहाँ प्लास्टिड मौजूद है। तो ये चार बेसिक फर्क है, सेल वॉल का हो गया, प्लास्टिड का हो गया, न्यूक्लियस का हो गया, और इसके साथ हमारे पास हो गया जी सेंट्रियोल। तो ये चार मेजर फर्क होते हैं जो एनिमल और सेल को प्लांट सेल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट सेल। तो सेल को बेसिकली दो हमारे पास जब डिवाइड करते हैं तो दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो पुराने सेल्स होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या है, एडवांस सेल होते हैं। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, तो आपने क्या करना है, ये मैंने डायग्राम बनाई है प्रोकैरियोटिक सेल की, ये आपने डायग्राम बनानी है, और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों एग्जांपल है यूकैरियोटिक सेल की। तो कोई भी आपने यहाँ पे एक इसके साथ डायग्राम बना दी है, एनिमल सेल की या प्लांट सेल की डायग्राम आपने यहाँ पे लाजमी बनानी है। जब आप डायग्राम बना लेंगे इसके बाद आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपैरिजन करते जाओ, लिखते जाओ, आसान से कोई मुश्किल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है एक ऐसा सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। पहला फर्क इसमें क्या हो गया, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एक बात हो गई। अब इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसके अंदर, ये न्यूक्लियर मटेरियल इसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सबमर्ज है, यानी डूबा हुआ है, तैर रहा है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। तो ये इसके तीन फर्क यहाँ पर कि यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे होता है। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म, यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये तीन हमारे पास क्या होगा, मेजर डिफरेंस हो गए। उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे देखें, हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, इसके साथ साथ जो है ना वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, सेंट्रियोल, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, बट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। चार हमारे पास डिफरेंस हो गए। पांचवा जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। ये हमारे पास क्या हो गए, यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गए जी, प्रोकैरियोट्स हो गए। तो ये तो चार इसमें बेसिक हमने डिफरेंस देखे। अगर और हम डिफरेंस देखें तो और इसमें जो डिफरेंस होता है, इसमें सेल वॉल का डिफरेंस भी होता है। इसमें जो सेल वॉल होती है ना, ये बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। ग्लाइकन और म्यूरिन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। लेकिन अगर हम प्लांट एनिमल सेल में तो होती नहीं है सेल वॉल। प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो इसकी जो बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, इसकी सेलुलोज की बनी होती है। अगर हम फिंजाई की बात करें तो उसकी बनी होती है काइटन की। फिंजाई की जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटन की बनी होती है। एक और इसमें फर्क हो गया। अब यहाँ पे एक और जो फर्क होता है वो ये होता है कि यहाँ जो राइबोसोम होते हैं इनका साइज स्मॉल होता है, ये देखिए इनका साइज छोटा है, और यहाँ पे जो राइबोसोम मौजूद होता है इसका साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है। यानी राइबोसोम स्मॉल इन साइज होते हैं और इसका साइज जो होता है वो होता है 70S। ये सीवेट बार यूनिट होता है जिसके लिए यूज होता है। और यहाँ जो राइबोसोम का साइज होता है वो हमारे पास होता है जी 80S। ये इसमें डिफरेंस हो गया। और इसके साथ सेल वॉल हमने डिफरेंस भी जो है ना इसके साथ देख लिया। एग्जांपल इसकी कौन सी होती हैं,
प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल होते हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं या इसमें कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसके एग्जांपल में। और इसका जो होता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल हो गए, प्लांट सेल हो गए, फिंजाई हो गए, ये सारे इसके क्या होते हैं एग्जांपल। आई रिपीटेड डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जहाँ न्यूक्लियर हमारे पास जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसके गिर्द कोई कवरिंग नहीं होती, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी गिर्द क्या होती है, कवरिंग। यहाँ डायरेक्टली सबमर्ज होता है, यहाँ क्या होती है, कवरिंग होती है। यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इस हिसाब से एक डायग्राम से नजर आ रहा है, इसको कंपैरिजन करते हैं। यहाँ राइबोसोम का साइज छोटा होता है, यहाँ राइबोसोम साइज क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, कोई इस तरह की ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है। इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज या टार्टर की बनी होती है। तो आज का ये था लेक्चर जिसमें हमने एक एनिमल सेल तीन हमने इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन देखे। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देखा और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का भी जो है वो डिफरेंट हमने देखा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह